नमस्कार दोस्तों, क्लास 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स प्रैक्टिस सेट 3.6 मेन क्वेश्चन नंबर 2। मेन क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चंस इससे जो पहले वीडियो हमने लिया है उसमें सॉल्व हमने कर लिए हैं। तो अब हमें मेन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो जो नीचे दिए गए पॉलिनोमियल्स हैं उनको हमें फैक्टराइज करना है। तो इस फैक्टराइजेशन में और इसी क्वेश्चन में स्पेशली हमें याद रखना है, ये जो फैक्टराइजेशन है वो कन्वर्टिंग टू द गिवन पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में है। इसका मतलब जो यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया गया है उसे हमें ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये जो फॉर्म है वो फॉर्म क्या है, देखिए, वेरिएबल का स्क्वायर, वेरिएबल की पावर 1 और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ पे जो स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर किसका है, x² माइनस x का है। अब x² माइनस x, अगर ये जो ब्रैकेट है उसे हम एक वेरिएबल माने तो ये वेरिएबल का स्क्वायर हो गया और यही वेरिएबल यहाँ पे है x² माइनस x और उसकी पावर जो है 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है। तो जो x² प्लस x² माइनस x है ये ब्रैकेट, इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या करना है, x² माइनस x जो है उसके लिए हमें कोई दूसरा जो वेरिएबल है वो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, पुट x² माइनस x इज इक्वल टू a। x² माइनस x जो है उसे हम स्मॉल a लिख लेते हैं। तो x² माइनस x जो है यहाँ पे स्मॉल a का यहाँ पे स्क्वायर होगा तो ये होगा a² माइनस 8 इंटू, अब x² माइनस x माइनस x की वैल्यू a, तो ये होगा माइनस 8a प्लस 12। अब यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया है, अब जो a है स्मॉल a सपोज वेरिएबल है तो x² मतलब a² a की पावर 1 x की पावर 1, तो इसी फॉर्म में ये आ चुका है। अब a की जगह हम m n y z ऐसे और जो वेरिएबल हैं वो भी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमने चलिए a सब्स्टिट्यूट कर लिया है। तो अब इसके स्प्लिटिंग मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो जो मेथड हमने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें थी, स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 1 और 12, मल्टीप्लिकेशन 12 होना चाहिए और a का जो कोएफिशिएंट है -8, एडिशन या सब्ट्रैक्शन -8 होनी चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन -8 है, तो ऐसे दो नंबर्स हैं -6 और -2। कैसे, देखिए 6 2 ज़ा 12, 6 प्लस 2 8। अब एडिशन को साइन नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए दोनों नंबर का साइन नेगेटिव हो तो सेम साइन, तो एडिशन 6 प्लस 2 8 ग्रेटर नंबर का साइन। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 2 ज़ा 12, तो -6 और -2 ये दो फैक्टर्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। तो मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। -8a जहाँ पे है वहाँ पे हमें -6a और -2a लिखना है, तो ये होगा a², -8a को हम लिखेंगे -6a -2a प्लस 12। अब फिर यहाँ पे दो नंबर्स के ग्रुप बनाने हैं, दो टर्म्स के, फिर कॉमन लेना है। तो a² और a, इनमें से a कॉमन लेना है। तो a² से a कॉमन लेने के बाद यहाँ पे एक a रहेगा, माइनस एक a कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 6 रहेगा। अब -2a प्लस 12। जब भी थर्ड टर्म नेगेटिव हो तो हमें माइनस कॉमन लेना है। माइनस कॉमन लेने के बाद साइन चेंज होता है और 2a और 12a इनमें हमें 2 से डिवाइड होता है, तो 2 कॉमन लेना है। तो -2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे
प्लस ए रहेगा। 2 कॉमन लेने के बाद 2 तो कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये प्लस, माइनस कॉमन लेने के बाद दोनों का साइन चेंज, ये माइनस होगा और ये प्लस, सॉरी ये माइनस का प्लस होगा और ये प्लस का माइनस होगा, और 2 6 12। तो अब a माइनस 6 और यहाँ पे भी a माइनस 6 है, तो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हमें ब्रैकेट कॉमन लेना है। तो a माइनस 6 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे a रहेगा और माइनस 2, a माइनस 2, a माइनस 6 ब्रैकेट कॉमन, यहाँ पे माइनस 2 रहेगा। अब जो a वैल्यू है हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है। रीसब्स्टिट्यूशन मतलब जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था उसके उल्टा। अब हमने क्या सब्स्टिट्यूशन कर लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हमने a सब्स्टिट्यूट कर लिया था, तो अब जहाँ पे a है वहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए a जो है यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और यहाँ पे माइनस 6। अब a है वहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट्स आ चुके हैं मल्टीप्लिकेशन में। ये तो दो फैक्टर्स हो गए, लेकिन और भी कुछ अगर फैक्टर्स मिलते हैं तो उन्हें भी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो फिर से यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे a इंटू सी 1 इंटू माइनस 6 मल्टीप्लिकेशन और x का कोएफिशिएंट -1, एडिशन है सब्ट्रैक्शन -1। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि इन ब्रैकेट में फैक्टर्स फाइंड नहीं होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो उन्हें ऐसे ही रखना है। अगर फैक्टर फाइंड होते हैं तो उन्हें हमें फैक्टराइज करना है। तो हम अभी चेक करते हैं कि इनके फैक्टर्स फाइंड होते हैं या नहीं। तो -6 इंटू 1 -6 मल्टीप्लिकेशन, x का कोएफिशिएंट -1, एडिशन है सब्ट्रैक्शन -1। तो 6 मल्टीप्लिकेशन के लिए 6 इंटू 1 भी होता है, लेकिन 6 और 1 की एडिशन 1 नहीं होगी, तो 3 2 ज़ा 6। अब 3 से 2 माइनस करने के बाद 1 आता है, लेकिन 2 का अगर माइनस साइन हो तो पॉजिटिव, तो 3 का माइनस साइन हो तो -1 आएगा। तो -3 प्लस 2 -1 मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इंटू 2 6। तो -3 और +2 -x के बदले में -3x प्लस 2x लिखना है। तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 इंटू सेकेंड ब्रैकेट। अब यहाँ पे भी फैक्टर्स अगर फाइंड होते हैं तो उनको हमें लिखना है। देखिए एक्स स्क्वायर -x -2 -2 इंटू 1 -2 मल्टीप्लिकेशन, एडिशन है सब्ट्रैक्शन -1। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है, तो -1। तो 2 मल्टीप्लिकेशन के लिए दो नंबर्स हैं, 2 इंटू 1 2, मल्टीप्लाई करें तो -2 होना चाहिए। तो इन दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव साइन हम 1 को लेते हैं तो 2 -1 यहाँ पे +1 होगा, लेकिन हमें चाहिए -1, तो ग्रेटर नंबर को साइन माइनस लेना है और 1 को साइन प्लस लेना है। तो -2 + 1, फिर मिडल टर्म को स्प्लिट -2x + 1x, तो ये होगा एक्स स्क्वायर -2x + 1x -2। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में हमें कॉमन लेकर फैक्टर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर और 3x से x कॉमन, तो यहाँ पे एक x रहेगा, -3 रहेगा x कॉमन लेने के बाद। प्लस साइन है तो प्लस कॉमन ले लीजिए, 2 और 6 दोनों को 2 से डिवाइड होता है, तो 2 कॉमन, तो +2 कॉमन लेने के बाद साइन तो चेंज नहीं होगा, 2 2 कैंसिल, यहाँ पे x 2 3 ज़ा 6 -3 ब्रैकेट क्लोज। अब सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर -2x, इनमें से यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 2x, तो एक x कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर से हम x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे एक x रहेगा, माइनस x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 2, और प्लस थर्ड टर्म का साइन है तो +1, क्योंकि x और 2 से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो +1 कॉमन लेना है। तो +1 कॉमन लेते हैं तो x -2 एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा और ब्रैकेट
क्लोज होगा। अब फिर x माइनस 3 इस ब्रैकेट को हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ पे रहेगा x, ये ब्रैकेट कॉमन, यहाँ पे रहेगा +2। फिर इन ब्रैकेट्स में देखिए x माइनस 2, तो x माइनस 2 को कॉमन लेना है और यहाँ पे रहेगा x और यहाँ पे रहेगा +1, x माइनस 2 कॉमन लेने के बाद। अब यहाँ का एक ब्रैकेट ग्रेटर बड़ा ब्रैकेट है और यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट है, वो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सभी का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो इसलिए उन ब्रैकेट्स को हमें लिखना नहीं है। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये जो 4 फैक्टर्स हैं ये दिए गए एक्सप्रेशन के या दिए गए पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब यहाँ पे x माइनस 5 का स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 5x माइनस 25 माइनस 24 यह दिया गया है। अब यहाँ पे x माइनस 5 का स्क्वायर है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन किया था, x माइनस 5 का स्क्वायर है तो x माइनस 5 के लिए हमने a सब्स्टिट्यूट किया था, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में x माइनस 5 नहीं है, 5x माइनस 25 है, तो 5x और 25x, तो 5 और 25 इन दोनों नंबर्स को 5 से डिवाइड होता है, तो हमें इन दोनों नंबर से 5 को हमें कॉमन लेना है। तो अब देखिए ये जो पॉलिनोमियल है क्या हो जाएगा, x माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ का एक 5 और यहाँ का एक 5 हम कॉमन लेते हैं, माइनस एज इट इज़ रखना है और 5 को कॉमन लेना है। तो यहाँ का एक 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x रहेगा और माइनस को साइन माइनस एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमने +5 कॉमन लिया है, और ये तो माइनस साइन यहाँ का है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 5। तो इन दोनों नंबर से या ब्रैकेट से हमने 5 कॉमन लिया है, +5, तो +5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे +x रहेगा, माइनस एज इट इज़ 5 से 25 को डिवाइड करना है, 5 5 25 माइनस 24। अब यहाँ पे x माइनस 5 और x माइनस 5 का स्क्वायर, तो x माइनस 5 का स्क्वायर और x माइनस 5, तो हमें सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करना है कि पुट x माइनस 5 इज इक्वल टू, या तो a ले लीजिए, b ले लीजिए, y ले लीजिए, यम ले लीजिए, सपोज हम यम लेते हैं तो x माइनस 5 की वैल्यू यम, तो यहाँ पे x माइनस 5 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा यम स्क्वायर माइनस 5 इंटू ये वैल्यू हो जाएगी यम माइनस 24। अब ये जो एक्सप्रेशन आ चुका है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अब c और a इनका मल्टीप्लिकेशन लेकर वैल्यू और b की वैल्यू लेनी है, तो माइनस 24 इंटू 1 माइनस 24 और यम का कोएफिशिएंट माइनस 5, तो यहाँ पे माइनस 5। तो अब ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन माइनस 24 होगा और एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 5 होगी। तो 8 3 ज़ा 24, 8 और 3 ये दो नंबर्स आते हैं। अब देखिए 12 और 2 भी आते हैं, लेकिन 12 2 का सब्ट्रैक्शन या एडिशन 5 नहीं होगा, तो 8 माइनस 3 5 होता है, तो इसलिए 8 और 3 हमने दो फैक्टर्स लिए हैं, लेकिन साइन जो है वो यहाँ पे निगेटिव है। तो अब 8 का साइन निगेटिव हो या फिर 3 का हो, देखिए इनका सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, तो दोनों नंबर का साइन डिफरेंट होगा, और सब्ट्रैक्शन को साइन निगेटिव है तो ग्रेटर नंबर को साइन निगेटिव होगा, तो माइनस 8 को साइन माइनस लेना होगा, और 3 स्मॉलर है तो साइन प्लस होगा। अब देखिए मल्टीप्लाई माइनस 24 आता है या नहीं, माइनस इंटू प्लस माइनस 8 3 ज़ा 24 और माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5, डिफरेंट साइन, तो सब्ट्रैक्शन करिए 8 माइनस 3 5, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस। तो जो मिडिल टर्म है अब हमें यहाँ पे स्प्लिट करनी है माइनस 8 और प्लस 3 को लेकर, तो ये होगा एम स्क्वायर माइनस 8। अब देखिए
+3 प्लस लिखा है तो हम +3 भी पहले लिख सकते हैं, +3 उसके साथ m और -8m -24। अब फर्स्ट और सेकेंड दो ग्रुप्स बनाने हैं, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप। अब m² और m इनमें हमें m कॉमन लेना है, तो m² से एक m कॉमन, तो यहाँ पे एक m रहेगा, प्लस m कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 3 रहेगा। अब -8 और -24, थर्ड टर्म अगर निगेटिव है तो हमें यहाँ पे माइनस कॉमन लेना है। 8 और 24 दोनों को 8 से डिवाइड होता है, तो 8 को कॉमन लेना है। -8 कॉमन लेने के बाद साइन चेंज होगा और 8 से हमें डिवाइड करना होगा, तो माइनस का यहाँ पे प्लस, 8 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 1m, माइनस का होगा प्लस, 8 3 ज़ा 24, तो m+3 m+3। अब हमें ब्रैकेट कॉमन लेना है m+3, तो ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद यहाँ पे एक m रहेगा और यहाँ पे -8 रहेगा, तो m+3 m-8, ये दो फैक्टर्स हो गए। अब जब हमने m के लिए या x-5 के लिए m रखा है, तो m के लिए हमें x-5 सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो जहाँ पे m है वहाँ पे हम फिर से x-5 को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये होगा x-5 + 3। और यहाँ पे m है तो उसके लिए फिर से x-5 और -8, दोनों ब्रैकेट्स क्लोज। फर्स्ट ब्रैकेट में देखिए वैल्यू x -5 + 2। अब देखिए दो नंबर्स हैं, इनमें मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, तो हमें यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन, 5 से 3 माइनस करो, 2 ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो x-2, और सेकंड ब्रैकेट में सेम साइन है तो एडिशन, 8 + 5 13, और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो x-13। तो फर्स्ट ब्रैकेट में x-2 और सेकंड ब्रैकेट में x-13, x-2 x-13। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। आगे के और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़ी सी उनमें डिफरेंट मेथड जो है वो लेनी है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन सभी में करना है। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।